नमाज पढ़ते हुए अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम तीसरी या चौथी रकात में ये भूल जाते हैं कि हम तीसरी रकात में हैं या चौथी रकात में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज पर शक हो जाए और उसे मालूम ना हो कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है, 3 या 4, तो वो शक को छोड़ दे और जितनी रकातों पर उसे यकीन हो उन पर ही बुनियाद रखे। अगर 3 यकीनी हैं तो उसे चौथी पढ़नी चाहिए। फिर सलाम से पहले 2 सजदे करें। अगर उसने 5 रकातें पढ़ ली है तो ये सजदे उसकी नमाज को जुफ्त यानी 6 रकात कर देंगे, और अगर उसने 4 पूरे कर लिए तो ये सजदे शैतान की जिल्लत और रुसवाई का बास बनेंगे। इस तरीके से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। देखा, इसका हल मिल गया। अब आप दूसरों को बताइए, अगर वो भी दूसरी या तीसरी रकात में भूल जाते हैं कि कौन सी रकात में है, तो फिर वो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, कभी दौलत पे करना नहीं, कभी अपने चेहरे की खूबसूरती में घमंड ना करना, कभी अपने माल ज़र पे तकब्बुर ना करना। इसलिए कि हजरत अली फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के मुर्दों से पूछा गया कि तेरा हाल क्या है। मुर्दे जवाब देते हैं कि जब से कब्र में आए हैं पता चल गया अली, दुनिया वाले को बता देना, कब्र में जमीन का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में चेहरे की खूबसूरती का सिक्का नहीं चल रहा है। इसलिए कि कब्र में कोई चीज चलेगा तो दुनिया की दौलतें नहीं चलेगी, हुस्न की बुनियाद नहीं चलेगी। अली फरमाते हैं कब्र में चलेगा तो किसी जमीन का सिक्का नहीं चलेगा, आमना के लाल के मोहब्बत का सिक्का चलेगा। जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार होगा वो दुनिया में भी इज्जतदार होगा, मरने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 हदीस। 1, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर के फैसले को नहीं बदलती। 2, नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। 3, सदके के सिवा कोई चीज मुसीबत को नहीं टाल सकती। 4, जकात के सिवा कोई चीज दौलत को पाक नहीं कर सकती। 5, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश रहता है जो हदीस पढ़कर उसे दूसरों तक पहुंचाए। मूसा से कहा, ए मूसा, आज तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, बल्कि आज मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, मेरी क्या औकात है जो मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से पहला सवाल करते हैं, मूसा बताऊं कयामत आएगी या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, बेशक कयामत आएगी। फिर अल्लाह ताला दूसरा सवाल करते हैं, मूसा बताऊं कयामत में क्या होगा। मूसा ने फरमाया, या अल्लाह, कयामत के दिन अच्छे बुरे अमल का हिसाब होगा। फिर अल्लाह ताला ने तीसरा सवाल पूछा, मूसा बताऊं कयामत के दिन तुम्हें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद होश में आते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, आप जिसे चाहे माफ कर दें। अल्लाह ताला कहते हैं, मूसा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मूसा, कयामत के दिन तुम्हें एक शख्स बचाएगा जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा, कयामत के दिन इनके चेहरे को देखकर एक बार दरूद पढ़ देना, जिससे तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी। क्या आपको पता है जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? वह है अल्लाह ताला का दीदार। जन्नत में जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे तो रिवायात में आता है 8 लाख साल तक बंदा अल्लाह का दीदार करेगा। 8 लाख साल अल्लाह को देखता रहेगा। 8 लाख साल बाद अल्लाह पूछेंगे कितना देखा है, तो बंदा कहेगा, या अल्लाह, 1 मिनट या आधा मिनट हुए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे 8 लाख साल गुजर गए हैं, अब जाओ अपने महलों में, जाओ अपनी जन्नत में। तो फिर बंदा कहेगा, या अल्लाह, हमें पता नहीं था आप इतने खूबसूरत हो, हमने ना बड़ी गफलत के सजदे किए, आज आपको देखकर एक सजदा करना चाहते हैं, आप इजाजत दे दें। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, सजदे सिर्फ दुनिया में थे, आज के बाद बस कुल्लू वश रब्बू, खाओ पियो मौज करो, आज के बाद कोई सजदा नहीं। तो आप एक सजदा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, एक आंसू बहाना चाहेंगे नहीं बहा सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसलिए सब भाई नियत करो कि ये 5 वक्त नमाज किसी हालत में ना छोड़ने की। इन सजदों की लज्जत जन्नत में भी नहीं मिलेगी। तो मैं भी नियत करता हूँ और आप सब भाई भी नियत कर लो।